वेलकम बैक माई साइन इन मैथ फैमिली। दिस इज रेणु शुक्ला, योर मैथ्स लर्निंग बडी। और आज हम सॉल्व करेंगे ये बहुत बहुत खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन। x की वैल्यू निकालनी है। डिनोमिनेटर्स आप देख सकते हो 105, 113, 120। मतलब एलसीएम सोच कर ही जान निकलने लगती है कि कैसे निकलेगा ये एलसीएम। बट बिल्कुल परेशान मत होना, मैं बिना एलसीएम निकाले सॉल्व करूंगी, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी एक ऐसी ट्रिक जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर करोगे, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, एलसीएम तो निकालना नहीं है क्योंकि एलसीएम निकालने बैठ गए तो हो गया काम। ये जो लास्ट में 3 है, इस 3 को हम 1 + 1 + 1 इस तरह से ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, खास बात यह है कि यहाँ पर 3 टर्म है, राइट। तो एक 1 इसके साथ, एक 1 इसके साथ और एक 1 इसके साथ, इस तरह से 317 - x अपॉन 105, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा टर्म ले लो, 325 - x अपॉन 113 -1। तीसरा 1 तीसरे टर्म के साथ ले लो, 332 - x अपॉन 120 -1। अब इक्वल टू में क्या रह गया, 0 रह गया। अब यहां पर सॉल्व करना शुरू करो, हर ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करो। इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर तो एलसीएम ले लूं, यहां पर तो एलसीएम ले सकते हैं, 105 आएगा, बहुत आसान है। 317 - x - 105 हो जाएगा, ये इस 1 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 325 - x - 113 हो जाएगा अपॉन 113। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला टर्म हो जाएगा, 332 - x - 120 अपॉन 120 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ो, इसको माइनस करो, माइनस करने से क्या आएगा, 212 आएगा, -x अपॉन 105। इधर आ जाओ, इसको माइनस करो, इसको माइनस करने से भी 212 आ रहा है, -x अपॉन 113। इसको भी माइनस कर लो, ये भी 212 आ रहा है। बड़ी मज़ेदार बात है ना। और ये जो मज़ेदार बात है ना, उसी का हम फायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे हम कॉमन। तो अगर हमने 212 - x को कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, ब्रैकेट में बचने वाला है 1 अपॉन 105 प्लस 1 अपॉन 113 प्लस 1 अपॉन 120 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो x बचे ही नहीं, बस केवल ये वाला ब्रैकेट है, इसको 0 के इक्वल लिखो और x की वैल्यू आ जाएगी। ये 0 लिखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 212। देखो बिना एलसीएम के कितनी आसानी से सॉल्व हुआ। आप और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब समय है उस टिप का जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना, जितने टर्म है वही नंबर यहाँ पर था, उसके बाद आप तुरंत क्या करोगे, पूरा सॉल्व नहीं करोगे। अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू में आता है तब आप क्या करोगे, आप केवल ये डिफरेंस चेक करोगे, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस। आप देख चुके हो कि ये डिफरेंस हमारा सेम आया था, और अगर ये डिफरेंस सेम आया और ये नंबर भी मैच कर रहा है तो आप बिना कैलकुलेशन के, बिना सॉल्व किए जो डिफरेंस वही आंसर लिख दोगे, है ना। बहुत अच्छी टिप। और अगर डिटेल सोल्यूशन है तो डिटेल में सोल्यूशन देना है तो इस तरह सॉल्व करोगे, राइट। अगर आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और ज़्यादा देखने हैं और ज़्यादा समझने हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया या नहीं।